हेलो वीवर्स। हिंदू पुराणी ग्रंथों में हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले सतयुग है, जिसमें अच्छे और बुरी शक्तियां दोनों अलग अलग लोक में रहती हैं, जिसे हम देवलोक और असुर लोक भी कहते हैं। फिर आया त्रेता युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक साथ एक ही लोक में रहती थी, जैसे कि रामचंद्र जी और रावण। फिर आया द्वापर युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक ही परिवार में रहती थी, जैसे कि पांडव और कौरव। फिर आया कलयुग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है, जो कि आज का युग चल रहा है। आज मैं आपको द्वापर युग की उस महान गाथा के बारे में बताऊंगा, जिस पर यह द्वापर युग आधारित है, जिसे हम महाभारत भी कहते हैं। महाभारत जैसे महान युद्ध से हमें श्री कृष्ण का अमूल्य ज्ञान गीता ज्ञान भी मिला था। यह वह ज्ञान था जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह गीता ज्ञान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है, वही गीता ज्ञान है जिसे आज सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे कृपया करके बेनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप भी महाभारत को अच्छी तरह से जान सके और आपको पता चले कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में मरे गए लोगों के रक्त के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई है। पांडवों की माता कुंती विवाह से पूर्व अपने महल में थी, तभी उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए। उनकी सेवा कुंती ने बहुत की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने वरदान दिया कि तुम्हें सभी देवपुत्र प्राप्त होंगे। यह कहकर वह ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और फिर कुंती ने उस वरदान का उपयोग करना चाहा और सूर्य देव की उपासना की, जिसके कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। विवाह से पूर्ण ही संतान प्राप्त मिलने के कारण समाज की बेइज्जती से डरती हुई कुंती कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और कर्ण एक सूत परिवार को मिला, जिस कारण कर्ण एक राजघराने का पुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। कुंती का विवाह पांडु से हुआ, जिस कारण उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 महाबली संतान मिली और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। पांडु के छोटे भाई धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और व्यास जी के कारण उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भाई दुर्योधन थे और हस्तिनापुर के सबसे बड़े और बुजुर्ग ताकतवर योद्धा थे भीष्म पितामह, जिनका कहना पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही माना करते थे। पांडु की मौत के बाद राज सिंहासन के वारिस उनके छोटे अंधे भाई धृतराष्ट्र को मिला। कौरवों और पांडवों को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। द्रोण के सबसे चाहते योद्धा थे अर्जुन। गुरु द्रोण अर्जुन को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाना चाहते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। भीमसेन से दुर्योधन टकराए और अर्जुन, जो कि एक धनुर्धर थे, उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था, जिस कारण गुरु द्रोण ने ऐलान कर दिया कि अर्जुन दुनिया का सबसे ताकतवर धनुर्धर है। पर उतने में ही प्रजा से एक हाथ उठा और वो हाथ था कुंती पुत्र कर्ण का। कर्ण जिसने बचपन से ही कवच मिला था, जिसमें दुनिया के समस्त हथियार भी भेद नहीं सकते थे, और कर्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए चुनौती दी, पर अर्जुन ने एक सूत पुत्र से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तभी दुर्योधन, जो कि कर्ण की शक्ति से वाकिफ थे, उन्होंने अपनी चाल चली और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया, जिस कारण कर्ण एक सूत पुत्र होने के बावजूद भी राजा बन गए। कर्ण ने दुर्योधन की यह उदारता देख उसी क्षण कसम खा ली कि वो मरते दम तक दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज राजसभा में भीष्म पितामह ने ऐलान किया कि आज हस्तिनापुर के राजा पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर होंगे। युधिष्ठिर को राजा बनते देख गांधारी के भाई और कौरवों के मामा शकुनी को हजम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी चाल चली और कुछ अपने सैनिकों को पांडवों के शिविर में भेजा, जहां पर पांडवों और उनकी माता कुंती विश्राम कर रही थी। उन्होंने उनके शिविर को आग लगाने का उद्देश्य दिया, पर विदुर जी के कारण भीम को यह चाल समझ आ गई और उन्होंने सैनिकों को पकड़ लिया
और मृत्यु दंड देकर राजमहल को आग लगा दी और गुप्त रास्ते से हस्तिनापुर से बाहर निकल गए और जंगल में जाकर छुप छुप कर रहने लगे। जंगल में भीमसेन का विवाह एक राक्षसी हिडिंबा से हुआ, जिस कारण उन्हें घटोत्कच नाम की संतान प्राप्त हुई। अगले ही दिन दुर्योधन ने हस्तिनापुर में ऐलान कर दिया कि पांडव मारे गए हैं और आज से हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन है। इस बात को 5 साल बीत गए और इसी बीच राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया, जिसमें दुर्योधन असफल हुए, जिस कारण उनका मजाक बना। और उसी स्वयंवर में पांडव, जो कि जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे, वो सबके सामने आए और मछली की आंख भेद कर द्रौपदी से विवाह रचा लिया और द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। जब सबको पता चला कि पांडु पुत्र जिंदा हैं, तो वह हस्तिनापुर वापस गए और अपना राज सिंहासन मांगने लगे। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से सलाह की कि वह राज सिंहासन को बराबर बराबर कौरवों और पांडवों के बीच बांट दे, ताकि उन दोनों में लड़ाई ना हो। शकुनी मामा ने वहां भी चाल चली और बंजर जमीन, जो कि खांडव प्रस्थ की थी, वह पांडवों को दे दी और हस्तिनापुर पर आप राज करने लगे। पर पांडवों ने इंद्रदेव की तपस्या की और विश्वकर्मा जी की मदद से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया और वहां अपना महल बनाकर वहां रहने लगे। और फिर उन्होंने खांडव प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह इंद्रप्रस्थ को देखने गए, जहां द्रौपदी ने उनकी अंधे का पुत्र अंधा कहकर बेइज्जती की, जिस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन के बदले की आग तो तब जली जब कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन की जगह अर्जुन से करा दिया। अर्जुन और सुभद्रा के मेल से अभिमन्यु नाम की संतान पैदा हुई, जिसका लालन पोषण कृष्ण ने किया और उन्हें युद्ध कला भी श्री कृष्ण ने ही सिखाई। दुर्योधन पांडवों और द्रौपदी से बदला लेना चाहते थे, जिस कारण शकुनी मामा और दुर्योधन ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में कौरव जीत गए और पांडव अपना राज सिंहासन हार गए। राज वापस लेने के लिए पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वह द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचा ली और द्रौपदी ने समस्त सभा के सामने प्रण लिया कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेंगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। पांडवों को कौरव ने दंड दे दिया। इस दंड में उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिल गया, जिसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। वनवास के दौरान पांडव कौरवों से बदला लेने के लिए रणनीति बनाने लगे और अपनी युद्ध कला को बढ़ाने लगे। युद्ध कला बढ़ाने में उनकी मदद श्री हनुमान जी और शिव जी ने की। वनवास और अज्ञातवास भोगने के बाद वह जब वापस हस्तिनापुर अपना राज सिंहासन लेने गए, तो दुर्योधन ने राज वापस करने से मना कर दिया और तभी पांडवों के दूत श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया। समस्त हस्तिनापुर 2 गुटों में बट गया। एक पांडु पुत्र के गुट था और दूसरा कौरवों का गुट था। पांडवों के साथ कई राजा थे जिनकी मदद पांडवों के पिता पांडु ने की थी और कौरवों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे। युद्ध के पहले दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह सेना को निर्देश दे रहे थे और दूसरी ओर अर्जुन कहीं खोए हुए थे, थोड़े से बेचैन थे। कृष्ण के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके सामने खड़े दुश्मन उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के ही भाई और सगे संबंधी हैं। वह उनके खिलाफ हथियार कैसे उठा सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने अपने विकराट रूप के दर्शन करवाए। उन्हें वह ज्ञान दिया जिसे आज हम गीता ज्ञान के नाम से जानते हैं। वही गीता ज्ञान जो अर्जुन के पास था और कौरवों के पास नहीं था, जिस कारण कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह ज्ञान कौन सा ज्ञान था? तो मैं आपको बता दूं, वह ज्ञान था धर्म और अधर्म का ज्ञान, अच्छाई और बुराई का ज्ञान, सच और झूठ का ज्ञान। गीता ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन ने शस्त्र उठाए और युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक चले इस घमासान युद्ध के 9 दिन बीत गए थे, पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। जो हुआ था वह कई सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को शिखंडी और पांडवों ने मिलकर मृत्यु के मोड़ पर लटा दिया, मतलब उन्हें शीर्ष पर लटा दिया। उनकी छाती को तीरों से भेद दिया।
12वें दिन कौरवों ने घटोत्कच को मारकर भीष्म पितामह की मौत का बदला लिया। 13वें दिन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हुई और मृत्यु प्राप्त करते करते भी अभिमन्यु अपना नाम एक महाबली योद्धा में दर्ज करा गए। अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने 14वें दिन जगारथ को मृत्यु दंड दिया। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु प्राप्त हुई। 16वें दिन भीम ने द्रौपदी का प्रण पूरा करने के लिए दुशासन को मारा और उसकी छाती के रक्त से द्रौपदी के बाल धोए। 17वें दिन सहदेव ने इस युद्ध के कारण यानी शकुनी मामा को मृत्यु दी। इन 17 दिन तक भीम ने कौरवों के 99 भाइयों को मार दिया था और आखिर में 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को भी मार दिया और इसी की मौत के साथ हस्तिनापुर में पुनः धर्म राज्य शुरू हो गया था। दोस्तों, महाभारत एक बहुत बड़ा काव्य है। इसमें 1,10,000 श्लोक हैं। यह एक छोटी सी स्टोरी है जिसे आप अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं, जिस कारण वह भी जान सकें कि महाभारत का युद्ध क्या हुआ था और किस कारण हुआ था। तो दोस्तों, इस महाभारत के छोटे छोटे किस्सों को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप उन पर क्लिक कर उनके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो के साथ हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको महाभारत के पर्टिकुलर पात्र पर पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो दूं कि ना दूं। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं बनाऊं तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें। तो आज का वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ दे सकें। तो मैं मिलूँगा आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।